नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए क्या वॉइस और वीडियो ओके? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताओ क्या वॉइस और वीडियो ओके? हाँ, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? यही डिस्कस कर रहा था ना। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 12.5% is rupees 2500 less than its principal, find sum and simple interest। देखो, अब सभी को पता है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में जो साधारण ब्याज है मूलधन से 2500 रुपए कम है, और आपको वह राशि मतलब मूलधन और साधारण ब्याज आपको निकालना है। कैसे करेंगे? आप सभी को पता है 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8, और ये जो डिनोमिनेटर में 8 यूनिट लिखा इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। डिनोमिनेटर में जो 8 यूनिट है इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ध्यान से देखो, 12.5% का मतलब होता है 1/8। डिनोमिनेटर में जो 8 यूनिट है इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपए आएगा। क्या मैंने बोला? अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है, ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर प्रिंसिपल 8 रुपए है तो 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपए। सर 6 नंबर कराना है, चलो रिवाइज कर लो अगर ऐसा है तो। कुछ बच्चे कह रहे थे एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो सिंपल इंटरेस्ट। मान लो प्रिंसिपल 8 रुपए है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपए हो गया। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए होगा। अब देखो, प्रिंसिपल 8 रुपए है, साधारण ब्याज कितना है? 3 रुपए है, तो साधारण ब्याज कितना कम है? 5 यूनिट कम है। एक्चुअल में कितना कम है? कहोगे सर एक्चुअल में रुपए 2500 कम है, तो 5 यूनिट की वैल्यू रुपए 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कि रुपए 500, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 500 कर दो, कितना आएगा? 8×5 = 40, यानी 4000। और ये कितना हो जाएगा? इंटू 500 कर दो, कितना आएगा? 5×3 = 1500। 4000 और 1500, 4000 और 1500, 4000 और 1500 नोट कर लो। 4000 और 1500, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 6/2/3% पर एनम। 6/2/3% का मतलब क्या होता है? 6/2/3% का मतलब होता है 1/15। 6/2/3% का मतलब होता है 1/15। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो, एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, मान लो प्रिंसिपल 15 रुपए है। मैंने क्या बोला? अगर प्रिंसिपल 15 रुपए है, ये प्रिंसिपल है, कहोगे सर बिल्कुल। ये प्रिंसिपल है, कहोगे सर बिल्कुल। प्रिंसिपल ये 6, अगर प्रिंसिपल 15 रुपए है, 15 रुपए का 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 15 रुपए का 6/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपए आएगा। तो ये 1 साल का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 4 साल का ब्याज 4 रुपए। अब प्रिंसिपल कितना है? 15 रुपए। इंटरेस्ट कितना है? 4 रुपए। इंटरेस्ट कितना कम है? कहोगे सर 11 यूनिट कमी है। एक्चुअल में कितने कमी? कहोगे सर 4400 की। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 4400। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 11 चौको 44, एक यूनिट की वैल्यू 400। 400 आ गया, कहोगे सर बिल्कुल। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 15 चौको 60।
15 चौको 60 यानी 6000, 6000 और इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 1600। ठीक है, तो 6000 और 1600 रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये कह रहे थे ना कि यहां से कराना, चलो ठीक है, पढ़ो यहां से, करो करो। सर 15 कैसे आया? भाई 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of a certain sum, simple interest on a certain sum is 16 upon 25 of the sum. Find the rate, percent and time if both are numerically equal. मतलब रेट और टाइम इक्वल है, मतलब अगर रेट 7 साल है तो टाइम भी 7% होगा। अगर रेट 7% है, सॉरी 7 साल कह रहे हैं, अगर टाइम 7 साल है तो रेट 7% होगी, टाइम 8 साल है तो रेट 8% होगी। इस तरीके से है। अब देखो, उसने आपसे क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 16/25 है। यानी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालो, कितना आएगा? 16/25। यानी अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 16 रुपए आएगा। अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 16 रुपए आएगा। अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 16 रुपए आएगा। बोलो है कि नहीं? अब देखो इंटरेस्ट कितना है बेटे? 16 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपए। रेट बेटे आपको निकालना, टाइम कितना है? उसने आपसे कहा रेट और टाइम इक्वल है, तो टाइम की जगह भी आप आर लिख सकते हो अपॉन 100। 25 चौको 100, 16 चौको 64 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना होगा? √64, बाहर आ कितना देगा? 8%। अब रेट 8% होने का मतलब है टाइम 8 साल होगा। रेट 8% होने का मतलब टाइम 8 साल होगा। क्लियर हो गया? टाइम 8 साल होगा। नोट करो। हो गया? हो गया? √64 बाहर आके 8 देगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं लिटरली यही क्वेश्चन देता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हद तक चीजें आपकी क्लियर करता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ सर, हम सिंपल इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, सब में क्या रिलेशन होता है, वो ये क्वेश्चन क्लियर करेगा। ट्राई करो। यहां पर केवल रेट परसेंट नहीं निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी, दोनों निकाल के दिखाओ। नहीं बेटे कल क्लास नहीं हुई थी, कल सिस्टम डाउन था। बिल्कुल आराम समझाएंगे। जल्दी ट्राई करो। चलिए जल्दी करिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट ₹6400 आफ्टर 3 year and 7200 आफ्टर 5 year एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट परसेंट पर एनम, प्रिंसिपल सब पूछेगा बेटे। यहाँ पे देखो, आपको पता है 3 साल, ये क्या लिखा है कि 3 साल का अमाउंट कितना है, 3 साल का अमाउंट कितना है। कहोगे सर गुरुजी 3 साल का अमाउंट है ₹6400। अच्छा, 5 साल का अमाउंट कितना है, 5 साल का अमाउंट कितना है। कहोगे सर 5 साल का अमाउंट है ₹7200। ध्यान से देखो, 3 साल का अमाउंट कितना है, कहोगे सर 3 साल का अमाउंट है ₹6400, और 5 साल का अमाउंट कितना है, कहोगे सर 5 साल का अमाउंट है ₹7200। अब देखो, जब आप, अब देखो यहां पर ट्रिक क्या है, अमाउंट का मतलब क्या होता है ये समझते हो भाई, आप सब समझते हो। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बोलो होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखो 3 साल का अमाउंट ₹6400 है, 5 साल का अमाउंट कितना है, ₹7200 है। पैसा क्यों बढ़ता है, पैसा केवल एक कारण होता है बढ़ने का, इंटरेस्ट, ब्याज। पैसा केवल ब्याज के कारण बढ़ता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। देखो 3 साल का अमाउंट 6400 है, 5 साल का अमाउंट ₹7200। तो जब आप 3 साल से 5 साल में आ रहे हैं तो समय कितना बढ़ रहा है, 2 साल। पैसा कितना बढ़ रहा है भाई, आप 3 साल से 5 साल में आ गए तो समय 2 साल बढ़ गया। पैसा 6400 से ₹7200 हो गया। 6400 से ₹7200 होने का क्या मतलब है कि कितना बढ़ गया, यहाँ पे देखो 00 12 में से 4 गया, कितना है 8, ₹800 बढ़ गया। देखो ₹800 बढ़ गया। तो ये ₹800 क्या है, तो सर ये ₹800 2 साल का ब्याज है। ये ₹800 क्या है, तो सर गुरुजी ये ₹800 2 साल का ब्याज है। अगर 2 साल का ब्याज ₹800 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा ₹400। भाई 2 साल का ब्याज 800, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, ₹400। अब ये क्या लिखा है ध्यान से बताओ, ये 3 साल का अमाउंट है, तो 3 साल के अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, और ये 5 साल का अमाउंट है, इसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। अगर बच्चे 3 साल के अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, अगर मैं ये 3 साल का इंटरेस्ट हटा दूं, अगर मैं ये 3 साल का इंटरेस्ट हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर आप 3 साल का इंटरेस्ट हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, कितनी होगी बताओ, 6400 में से माइनस कर दो 1 साल का ब्याज 400, 3 साल का ब्याज कितना होगा, अगर 1 साल का ब्याज 400 है, 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1200, घटा दो कितना आएगा, ₹5200। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई। तो 9 आपसे 10% केस में प्रिंसिपल पूछेगा, 90% में, 90% में तो बच्चे आपसे रेट ही पूछेगा, पर 10% चांसेस है कि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछे। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, ₹5200। अब आपसे रेट पूछा गया, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ₹5200 पर 1 साल में ₹400 ब्याज है, तो बताओ 100 पर कितना होगा। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो 100 बार, 4 से कैंसिल कर दो 13 बार, 13×7=91, 9/13%। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फास्ट, जल्दी से नोट करिए फास्ट।
हो गया। मैथ में कहां दिक्कत है बताओ, कितना तो आसान क्वेश्चन है। देखो 3 साल का अमाउंट कितना है 6400, 5 साल का देखो 3 साल का अमाउंट है 6400, 5 साल का अमाउंट है 7200। जब आप 3 साल से 5 साल में आ रहे हो तो 2 साल बढ़ रहे हैं, 800 रुपए बढ़ रहे हैं। 2 साल का ब्याज 800, 1 साल का ब्याज 400। अब ये क्या लिखा है 3 साल का अमाउंट, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल और 3 साल का इंटरेस्ट। तो भाई 3 साल का इंटरेस्ट कितना 1200 घटा दो कितना आएगा 5200 रुपए आपका प्रिंसिपल आएगा। 5200 रुपए पे 1 साल में 400 रुपए ब्याज है, 100 पे कितना होगा आप निकाल सकते हैं इजिली। क्लियर है, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम टाइप का, जल्दी से बताओ, सेम टाइप का जल्दी से बताओ। भाई मैं रिपीट करने के लिए वो क्यों बोले, तुम क्यों ना बोलो, रिपीट तो कर दिया ना, मैं 2 बार और रिपीट कर दूंगा बट डिवाइड करो ना। तो 100/13 का मतलब 1391, 9/13% होता है। जल्दी करिए। हो गया, रेट भी निकालिएगा, रेट भी निकालना है, रेट भी निकालना है बच्चे। चलो देखो, a certain amount was invested for a certain time at a certain rate of simple interest. After 2 year amount obtained rupees 24,000। तो 2 साल के बाद जो अमाउंट कितना है, क्योंकि सर 2 साल के बाद जो अमाउंट है रुपए कितना है 24,000 है। 2 साल के बाद जो अमाउंट है 24,000 है। और 5 साल के बाद अमाउंट कितना है, 5 साल के बाद अमाउंट कितना है, 5 साल के बाद अमाउंट कितना है 30,000 है। 2 साल के बाद अमाउंट कितना है 24,000 है और 5 साल के बाद कितना है 30,000। जब आप 2 साल से 5 साल में आ रहे हैं तो समय कितना बढ़ रहा है 3 साल, पैसा कितना बढ़ रहा है 24,000 से 30,000 हो गया, यानी पैसा आपका बढ़ चुका है 6,000, 6,000 रुपए बढ़ गया। बोलो भाई, जब आप 2 साल से 5 साल में आ रहे हो तो 3 साल बढ़ रहा, पैसा कितना बढ़ रहा 6,000। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है रुपए 2,000। बोलो क्लियर, ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 2 साल का अमाउंट, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट। अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी 24,000 में से घटा दो कितना, 1 साल का ब्याज 2,000 है तो 2 साल का कितना होगा 4,000, 4,000 घटा दो कितना आएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू आएगी।
20,000 बेटे प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई, बी ऑप्शन। 20,000 बेटे प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है? 20,000 20,000 प्रिंसिपल वैल्यू बेटे निकल कर आ चुकी है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। राम लेंट सम मनी टू मोहन। राम लेंट सम मनी टू मोहन at 6% per annum for 5 years and same money to Gaurav at same rate of interest for 3 years. If Ram gain rupees 1920 as total interest from Mohan and Gaurav, find lend to each. प्रत्येक को कितना पैसा दे रहे हो? ट्राई करो, ट्राई करो, वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी से ट्राई करो। हो गया? चलिए हो गया, हो गया। ध्यान से देखो सर। अरे पीयूष कहाँ जाऊंगा बेटे, स्टूडियो में ही हूँ, कहाँ जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है राम लेंड सम मनी टू मोहन एट 6% पर एनम फॉर 5 ईयर। राम ने पहले 6% ब्याज पर मोहन को, 6% के ब्याज पर 5 साल के लिए मोहन को कुछ पैसा दिया है। राम ने पहले मोहन को दिया 6% पर 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए दे रहा मोहन को 6% पर, तो कितना ब्याज मिलेगा बताओ। अगर 5 साल के लिए दे रहा है 6% पर, तो 6 पंचे 30, 30% आपका टोटल इंटरेस्ट होगा।
अच्छा, सेम मनी किसको दे रहा? गौरव को, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए कितने पे? 6% पर। तो 18% बेटे आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 48%। 48% आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 48%। और आपका टोटल इंटरेस्ट है कितना? 1920 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि 48% की वैल्यू कितनी है? रुपए 1920। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 40, 40। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 4000, 4000, 4000 नोट कर लो। 4000 क्या है करेक्ट आंसर है? 4000 क्या है करेक्ट आंसर है? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन बताओ, ट्राई करो। स्लो है तेज है? स्लो जा रहा हूं तेज जा रहा हूं? हालांकि तेज तो नहीं जा रहा हूं, स्लो स्लो करके आप लोगों ने इतना स्लो कर दिया। 1% भाई डिवाइड करो, 40 नहीं आएगा? देखो 48 को डिवाइड करो, 4 8 32, 2 कैरी 3 हो गया, 4 चौको 16, 3 19। आ तो रहा, 1 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 4000। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कह रहा संजय बोरो ₹900 एट 4% पर एनम। संजय बोरो ₹900 at 4% per annum and ₹1100 at 5% per annum for same duration. He had to pay ₹364 in all as interest. What is the period of year in year? कितने साल के लिए पैसे ले? देखो संजय ने पहले 900 रुपए, संजय ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए और ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाए। तो समय अवधि कितनी? देखो संजय ने पहले 900 रुपए उधार लिए। कितने लिए? 900 रुपए उधार लिए 4% पर। पहले 900 रुपए उधार ले रहा है 4% पर, तो 9 चौको 36 रुपए ब्याज होगा भाई 1 साल का। 900 रुपए उधार ले रहे हो 4% पर, 900 रुपए उधार ले रहे हो 4% पर, तो 9 चौको 36 रुपए ब्याज होगा। अब 1100 रुपए उधार ले रहे हो 5% पर, 1100 रुपए उधार ले रहे हो 5% पर, तो 11 पचे 55 रुपए ब्याज होगा, 55 रुपए ब्याज होगा 1 साल का। अगर आप 900 रुपए उधार लेते हो 4% पर, तो 1 साल का ब्याज 900 का 4% 36 रुपए होगा। 1100 रुपए उधार लेते हो 5% पे, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 55 रुपए होगा। यानी कुल मिला के कितना होगा? 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, 91 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट है। 91 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट है 1 साल का। और आपने चुकाया कितना? 364 रुपए। तो समय अवधि कितनी होगी? जल्दी से बताओ, बोलो। तो 364 रुपए आप चुका रहे हैं। 1 साल का 91 रुपीज है। कितनी बार गया? 4 बार। 4 साल में चुका देंगे। 4 साल क्या है करेक्ट आंसर? 4 साल क्या है करेक्ट आंसर है? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 4 साल क्या है करेक्ट आंसर है? लाडलो आप लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या मैं सुबह या दोपहर 1 बजे कर दूं? आप लोगों को तकलीफ ना हो तो 1 से 2 आपकी क्लास टाइमिंग कर दें तो। 1 बजे चलिए ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए। चलेगा, इस हो गया। हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि x रुपए का a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए का a² % की दर से m² वर्षों का है, तो x रेशियो y कितना होगा? देखो, x रुपए का a% वार्षिक ब्याज की दर से m साल का ब्याज उतना ही है, ठीक है। x कह रहा है कि x रुपए का a% वार्षिक ब्याज की दर से m वर्षों का ब्याज उतना ही है जितना कि y रुपए का a² % वार्षिक ब्याज की दर से m² वर्षों का है अपॉन 100। तो ये दोनों इससे कैंसल, रेशियो ये इससे कैंसल, ये m इससे कैंसल, तो यहां से x अपॉन y कितना आएगा? am अपॉन 1, यानी am रेशियो 1, am रेशियो 1, am रेशियो 1, am रेशियो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए। सर आपके और मेरे फोन की रिंग सेम है भैया, गरीबों का फोन सेम ही रिंग का होगा। हम कोई आईफोन तो चला नहीं रहे। चलिए करिए, क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन करो। अ मैन बोरो ₹12,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ कंडीशन दैट rate of interest first 4 year will be 6%, for next 3 year will be 8%, and for the period beyond 7 year will be 9%. If we paid total amount at the end of 10 year, then how much interest would be pay? तो इंटरेस्ट के, ठीक है, अच्छा भैया अमीरों का गरीबों का बात करें, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, बैंक से 12,000 रुपए उधार ले रहे हो, ठीक है, बैंक से 12,000 रुपए उधार ले रहे हो, किस कंडीशन पे कि पहले 4 साल के लिए आपका ब्याज क्या है, फर्स्ट 4 year विल बी 6%, पहले 4 साल के लिए जो आपका ब्याज है कितना है, 6 चौको 24% है। पहले 4 साल के लिए जो ब्याज है कितना है, पहले 4 साल तक आपको 6% ब्याज देना है। फॉर नेक्स्ट 3 year विल बी 8%, अगले 3 साल के लिए कितना ब्याज है, 8% के अकॉर्डिंग, 8 त्रिक 24% बेटे ब्याज है। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 year विल बी 9%, तो यहां पर कितना होगा, 63%। तो ये बेटे आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। करेक्ट है, करेक्ट है, नहीं गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट पूर्णतया गलत है। पूछो कैसे, सोचो, जैसे आपने 20 साल के लिए कोई लोन लिया, आपने 20 साल के लिए बेटे कोई लोन लिया और आपने उस लोन को 12 साल में चुका दिया, तो क्या आखिरी के 8 साल आप ब्याज दोगे, नहीं, ठीक है। तो देखो, आपने कितने समय के लिए पैसा लिया उससे मैटर नहीं करता, आप पैसा कितने समय में वापस कर रहे हो। कहोगे सर 10 साल में अंत में आप पूरा पैसा वापस कर देते हो, ठीक है, टोटल अमाउंट आप 10 साल में चुका देते हो। तो देखो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 3 साल। तो यहां पर अगले 3 साल के लिए आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 27%। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 4 8 7 15, 75% आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। ये आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट 12,000 का 75%, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, 12,000 का 75%, यानी 3/4, 4 3 12, 3,000 गुणे 3 कर दो, यानी 9,000, 9,000 रुपए एज अ टोटल इंटरेस्ट होगा। 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं है, पहले 4 साल के लिए 6% है, अगले 3 साल के लिए 8% है, तो बचे कितने, 3 साल के लिए 9%। हो गया, ट्राई कीजिए। अगला जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। रिपीट कीजिए, रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, भाई देखो, उसने आपसे क्या कहा, बैंक ने आपको 4 साल के लिए ब्याज दिया 6% पे, पहले 4 साल के लिए 6%, यानी 24% हो गया। अगले 3 साल के लिए 8% है, तो 8 से 24% हो गया।
और आप 10 साल में पैसा अदा कर रहे हो, तो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं, 4 और 3 7 साल हो चुके, तो बचे कितने 3 साल, तो यहां पर अगले 3 साल के लिए 9%, तो 9 त्रिक 27%। क्लियर है, बस काम करता हूं। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ठीक है, तो टोटल आपका 75%। आप 15 साल के लिए लोन लेते हो लेकिन 10 साल में अदा कर देते हो, तो आखिरी के 5 साल आपको ब्याज नहीं देना है। आप आखिरी के 7 साल तक ब्याज देने वाले थे लेकिन आपने 3 साल में अदा कर दिया, तो फिर ब्याज थोड़ी ना दोगे। मैं पहली बार आपसे मैथ पढ़ रहा हूं। सर मैं पहली बार आपसे मैथ पढ़ रहा हूं, पर आपसे पढ़ने के बाद बहुत खुशी मिलती है। बस कुछ बहुत अच्छे समझ में आता है, सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से लगा के लाना। ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पूछो क्यों। ये क्वेश्चन पहली बात तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दूंगा। ये आउट ऑफ सिलेबस मान के चलो। पूछो क्यों, ये क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा। टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को करके लाइएगा, ठीक है। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ, फ्राइडे नो क्लास, फ्राइडे क्लास होती है? किसने कहा था फ्राइडे नो क्लास? किसने बोला तुम्हें फ्राइडे नो क्लास? चलिए, पीडीएफ में तुरंत भेज रहा हूं, पीडीएफ में तुरंत भेज रहा हूं भाई लोगों, पीडीएफ तुरंत भेज रहा हूं, पीडीएफ तुरंत भेज रहा हूं, ये लो। हाँ, पीडीएफ तुरंत भेज रहा हूं। सर मैराथन कब लोगे? ले लेंगे बेटे, मैं ले लेंगे। बाकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है? किस सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही बच्चे? किस सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है? किस सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है? बुक कब आएगी सर आपकी? बहुत जल्दी, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, इको की मैं पता करके बताता हूँ कल। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।